नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ग्रंथ गुरु और आप लोग देख रहे हैं द रियल ऑन। 12 अक्टूबर 1972 के दिन साउथ अमेरिका के एक देश उरुग्वाय से एक फ्लाइट टेक ऑफ करती है, जिस फ्लाइट का नंबर था 571। उस फ्लाइट में कुल मिलाकर 45 लोग बैठे हुए थे, जिनमें से कुछ थे हट्टे कट्टे रग्बी प्लेयर्स और कुछ थी उनकी फैमिली। रग्बी प्लेयर्स अपने मैच के दौरान चाइल्ड में स्थित सैंटियागो में जा रहे थे, मगर उनके टेक ऑफ के कुछ देर बाद उनके सामने एक बवंडर आ जाते हैं। उस बवंडर में वो लोग फंसे ना, इसीलिए पायलट्स ने ये तय किया कि उसे अभी उतार देना चाहिए। तो उन लोगों ने अर्जेंटीना में इसे उतार दिया, उस एरोप्लेन को अर्जेंटीना में उन लोगों ने उतार दिया। उसके बाद फिर जब तूफान ढला, अगला दिन हो चुका था, अगला दिन हो गया था, इसीलिए वो लोग फिर जल्दी से निकले वहाँ से और फिर मस्ती मजाक करते हुए 1 घंटा कैसे बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। उसके बाद कुछ देर बाद उनके सामने आ गई साउथ अमेरिका की बॉर्डर्स की एक माउंटेन, जिनका नाम था एंडीज। एंडीज माउंटेन्स जो है वो माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉग था और वहाँ पे हमेशा माइनस में टेम्परेचर रहता है। वहाँ पर फॉग था, इसलिए उन लोगों को कुछ नज़र नहीं आ रहा था क्लियर। अब क्योंकि जो चाइल्ड था, यानी जो सैंटियागो था, वो एंडीज माउंटेन्स के पीछे ही रहता था, पीछे ही था, तो उन लोगों ने रिस्क लेकर उन फॉग के बीच में से अपने प्लेन को ले जाने की सोची। उन लोगों ने, मतलब उन पायलट्स ने फॉग में अपना प्लेन डाल दिया। फॉग में प्लेन डालने के बाद किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा। तभी एक आदमी ने देखा बाहर कि फॉग थोड़ा सा हटा, मगर इस फॉग के हटने के बाद उसे ये पता चला कि वो एंडीज माउंटेन्स के बहुत करीब से जा रहे हैं। तो उसके कुछ देर बाद जब ये बात पायलट्स को पता चली, जब उन लोगों ने ये देखा, तो फिर ये देखकर उनने देखा कि उनके ठीक सामने एक चट्टान आने वाली है। उस चट्टान से बचने के लिए पायलट्स ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और एरोप्लेन को ऊपर करने के लिए। वो प्लेन ऊपर तो हो गया, लेकिन उसके पीछे का जो हिस्सा था वो टूट के अलग हो गया। वो टूटने के बाद थोड़े से पैसेंजर्स वहां से नीचे गिर गए। वहां से नीचे गिरने के बाद फिर जो कुछ बचे हुए जो लोग थे, वो क्रैश प्लेन के साथ नीचे गिर गए। उसके बाद फिर उन लोगों ने बहुत सहा, मतलब ठंडी थी वहां पर बहुत ज्यादा, तो ठंडी को सहते सहते उनमें से कुछ लोग मर गए और जो कुछ लोग बचे थे, उन लोगों ने ये तय किया कि अब खाने के लिए कुछ है नहीं, तो भूख प्यास से मरने से अच्छा है कि हम लोग कुछ खाकर ही मर जाए। तो उन लोगों ने इंसानों, मतलब जो उनके साथ जो प्लेन में लोग बैठे थे मरे हुए, मतलब जो लोग बैठे थे और जो लोग मर गए थे, उनकी लाशों को खाना शुरू किया। अब जो लाश लावारिस थी उसे उन लोगों ने पूरा खत्म कर दिया। उसके बाद फिर कुछ वोमिटिंग से मर गए और कुछ फूड पॉइजनिंग से मर गए। अब आखिरी में बचे 3 लोग। वो 3 लोग लगभग 2 महीने तक उसी एंडीज की पहाड़ियों में ठंड में रहे। वो लोग उस प्लेन के सबसे हट्टे कट्टे लोग थे, तो उनको कुछ हुआ नहीं ज्यादा, लेकिन वो लोग भी बहुत कमजोर पड़ चुके थे। लेकिन तब तक के ये बात सरकार को पहुंच गई, सरकार को पता चल गई।
तो सरकार ने उनके लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा। उस हेलीकॉप्टर ने इन लोगों को देख लिया और फिर इन्हें रेस्क्यू कर लिया। इन तीनों की फोटो रही है। तो ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। जय हनुमान।